कोटा विश्वविद्यालय कोटा सत्र 2020-21 में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम चर्चा करेंगे भक्ति काल में निर्गुण भक्ति के अंतर्गत ज्ञान मार्गी शाखा के श्रेष्ठ कवि कबीरदास के बारे में। उनका जन्म संवत 1456 में काशी में हुआ था तथा उनका देहावसान संवत 1575 मगहर में हुआ था। कबीर के गुरु का नाम रामानंद था, अर्थात ये रामानंद के शिष्य थे, जिसके लिए इन्होंने स्वीकारा भी है कि काशी में हम प्रकट भये हैं रामानंद चिताए, अर्थात काशी में हमारा जन्म हुआ है और रामानंद ने हमें शिक्षित किया है। कबीरदास की प्रामाणिक रचना बीजक मानी गई है, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैणी। कबीरदास की भाषा को सधुकड़ी माना गया है, जिसे कई विद्वान पंचमेल खिचड़ी के नाम से भी संबोधित करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर कहा था, अर्थात भाषा पर इनका ज़बरदस्त अधिकार था। यह भाषा के तानाशाह थे। विद्यार्थियों, आज हम इनके पदों में साखी शब्द के अंतर्गत गुरुदेव को अंग, उसमें 3 पद हैं, उसकी व्याख्या करेंगे। जिसमें पहला दोहा है, पहला पद है, राम नाम के पटंतरे देवे को कुछ नाही, क्या ले गुरु संतोषिए होंस रही मन माही। प्रस्तुत दोहे के अंतर्गत कबीरदास ने अपने गुरु की महिमा का बखान किया है। अपने गुरु की महिमा का बखान करते हुए उन्होंने कहा है कि राम नाम के पटंतरे अर्थात बदले में, राम नाम के बदले में देवे को कुछ नहीं, मेरे पास अपने गुरु को देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोषिए, क्या लेकर गुरु संतोष करेंगे, ऐसा मैं क्या अपने गुरु को दूं, अर्थात गुरु की महिमा अपरंपार है। क्या ले गुरु संतोषिए होंस रही मन माही, अर्थात मेरे मन में निरंतर यही अभिलाषा और इच्छा रहती है कि ऐसी क्या मैं वस्तु अपने गुरु को भेंट करूं जिससे गुरु संतोष प्राप्त कर लेंगे। इसमें गुरु की महिमा अपरंपार बताई गई है। एक दूसरा पद है, वह भी गुरुदेव को अंग से ही संबंधित है। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिलया दीपक दिया हाथ। इसमें भी कबीरदास ने अपनी गुरु की महिमा का बखान करते हुए कहा है कि जब तक मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न नहीं हुआ था, तब तक मैं किस प्रकार अंधकार में लीन होकर पीछे लगा जा रहा था। लोक वेद के साथ, लौकिक और वैदिक मान्यताओं के साथ मैं अपना जीवन यापन कर रहा था। लौकिक मान्यताएं और जो वैदिक परंपराएं हैं, मैं उनका किस प्रकार से अनुसरण कर रहा था। आगे थे सतगुरु मिलया, आगे से हे सच्चे गुरु आप मुझे मिले, आपने मेरे हाथ में दीपक पकड़ा दिया, दीपक दिया हाथ, अर्थात
आपके माध्यम से ही मेरे हृदय के अंदर ज्ञान रूपी ज्योति प्रज्वलित हुई, ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैल गया और मेरे मन के अंदर जो भी अंधकार और अंधेरा था वह सभी समाप्त हो गया। इसी प्रकार तीसरा पद इनका गुरु की महिमा से ही संबंधित है और वह कहते हैं कि ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, जो जिन बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिल्या आई। ज्ञान के प्रकाश से गुरु मिला है, मुझे ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, ज्ञान रूपी प्रकाश उत्पन्न करने वाला गुरु मुझे प्राप्त हुआ है, मिला है। सो जिनी ऐसे जन को, सो जिनी बिसरी जाई, मैं उनको कभी भी विस्मृत नहीं कर सकता। अर्थात गुरु का मेरे ऊपर कितना ऋण है, मैं उस ऋण से कभी भी उऋण नहीं हो सकता। मैं अपने गुरु को कभी भी नहीं भूल सकता, मैं कभी भी उसको बिसार नहीं सकता। और ये गुरु की महिमा मेरे ऊपर किस प्रकार प्राप्त हुई है, जब गोविंद कृपा करी, अर्थात जब निर्गुण निराकार ब्रह्म ने, जब ईश्वर ने मेरे ऊपर कृपा की है, तब गुरु मिलिया आई। यह अत्यंत आसानी के साथ मुझे मेरे गुरु प्राप्त नहीं हुए हैं। मेरे ऊपर जब ईश्वर की कृपा हुई है तभी मुझे ये सच्चे गुरु प्राप्त हुए हैं। और जैसे ही मुझे सच्चे गुरु प्राप्त हो गए, मेरे हृदय के अंदर से सारी जो मलिनता है, सारा जो अंधकार है, वो सारा समाप्त हो गया। इस प्रकार ये 3 पद गुरुदेव को अंग से संबंधित हैं, जिसमें कबीर दास ने अपने अंधकार को मिटाने के लिए, अपनी मलिनता को मिटाने के लिए, अपने हृदय से समस्त विकारों को निकालने के लिए गुरु की आवश्यकता पर जोर दिया है, तथा ये कहा है कि इस संसार में जिस व्यक्ति के पास एक सच्चा गुरु होता है, उसके जीवन में कभी भी अंधकार नहीं रह सकता। उसके जीवन में चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। इसी प्रकार सुमिरन को अंग के अंतर्गत भी 4 दोहे हैं, जिसमें से पहला दोहा है, कबीर कहे मैं कथ गया, कथ गए ब्रह्म महेश, राम नाम तत्सार है, सब काहू उपदेश। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कबीर ने स्मरण, सुमिरन, ईश्वर का नाम लेने, उसकी महत्ता को प्रतिपादित करने का प्रयास किया है कि हमारे जीवन में सुमिरन का कितना महत्व होता है। कबीर कह रहे हैं कि मैं कथ गया, मैंने कह दिया, कथ गए ब्रह्म महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी यही कहा था जो मैं कह रहा हूँ। राम नाम तत्सार है, एकमात्र संसार में राम का नाम ही सत्य है, वही तत्वसार है, वही इस संसार का निचोड़ है, वही इस संसार की मूल स्थापना है। राम नाम तत्सार है, सब काहू उपदेश, सब कोई यही उपदेश देते हैं कि इस संसार में राम नाम ही एकमात्र सच्चा नाम है। इसी प्रकार दूसरे पद के अंतर्गत उन्होंने कहा है, भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मना, कबीर सुमिरन सार। भक्ति भजन, ईश्वर की भक्ति और उनका भजन करना हरि नाम है। हरि का नाम लेना ही, हरि का नाम लेना ही ईश्वर की भक्ति और भजन करना है, उनका नाम स्मरण करना। भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा इसके अतिरिक्त, दूजा दुख अपार, इसके अतिरिक्त जो भी कुछ है संसार में वह अपार,
दुख ही दुख है, उसमें किसी प्रकार की सुखानुभूति नहीं है। जो सुखानुभूति हमें अपने ईश्वर की आराधना, उनकी पूजा अर्चना और भक्ति करने से प्राप्त होती है। मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार, मन से, वचन से और अपने कर्मों से कबीर कहते हैं कि यही सुमिरन का सार है, अर्थात यही सुमिरन का निचोड़ है कि हम अपने मन से, वचन से और अपने कर्म से इस प्रकार की ईश्वर की साधना करें, इस प्रकार ईश्वर की भक्ति करें कि हमें किसी प्रकार की कोई दुखानुभूति न हो। तीसरा जो पद है सुमिरन को अंग, इसमें कहा गया है, चिंता तो हरि नाम की और न चितवे दास, जे कछु चितवे राम बिन सोई काल की पास। चिंता तो मैं चिंता करता हूँ तो केवल ईश्वर के नाम की चिंता करता हूँ। कबीर दास कहते हैं, और न चितवे दास, राम का जो दास है अर्थात कबीर दास, और किसी की संसार में कोई चिंता नहीं करते हैं। जे कछु चितवे राम मन, जो कुछ भी इस संसार में राम के बिना चिंता करते हैं, सोई काल की पास, वह व्यक्ति काल के पास में निरंतर जकड़े रहते हैं, काल के बंधन में निरंतर पड़े रहते हैं। सुमिरन को अंग में अंतिम जो दोहा है, अंतिम पद है, उसमें कबीर का दोहा है, तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, वारी फेरी बली गई, जित देखो तित तू। कबीर अपने बारे में कहते हैं कि मैं तू तू करता अर्थात तेरा नाम लेता लेता, तू भया तेरे में मैं लीन हो गया, अर्थात आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। आत्मा परमात्मा का ही अंश होती है। तो कबीरदास कहते हैं कि मैं तेरा नाम लेते लेते मैं तेरे में एकाकार हो गया, तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ। जब मैं आत्मा परमात्मा में एकाकार हो जाती है तो फिर मनुष्य के अंदर किसी प्रकार की कोई अहम की भावना, घमंड और अर्थात अहंकार की भावना नहीं रह जाती, मुझ में रही न हूँ। वारी फेरी बली गई, वारी फेरी मैंने चारों ओर घूमकर अपने आप को तुम्हारे ऊपर न्योछावर कर दिया है, मैं आपकी बलिहारी जाता हूँ। जित देखूँ तित तू, अब मैं संसार में जहाँ भी देखता हूँ वहाँ मुझे तुम्हारे ही दर्शन प्राप्त होते हैं, तुम्हारा ही रूप दिखाई देता है। जिस किसी के अंदर भी मैं झांकता हूँ मुझे अपने निर्गुण निराकार ब्रह्म का स्वरूप ही दिखाई देता है। तो इस प्रकार कबीरदास ने प्रस्तुत दोहों के अंतर्गत सुमिरन का जो महत्व है, भगवान की जो ईश्वर की जो आराधना है, उसकी जो भक्ति है, वह सच्चे मन से करने की अपेक्षा की है और हमें सचेत किया है कि संसार में एकमात्र नाम स्मरण का ही महत्व है।